तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित अध्याय 3। ठीक है। तो अध्याय 3 में दे रखा है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बोल रहा है भूमिका 3.1 में कि आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। ठीक है। जो कागज होता है ये एक समतल का प्रतिरूप है। ठीक है। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। ठीक है। यानी कि जब आप पेंसिल को एक बिंदु पे रख के इसको रख के आप कहीं पे रख के मिला देते हैं, यानी बिना पेन उठैले एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देते हैं, तो हमारा जो बनता है वक्र वो बनता है समतलीय वक्र। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा और है यहाँ पे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है। यानी कि केवल क्या है कि जो केवल सरल रेखा से, जैसे मान ली कि ये हो गया, ये हो गया, ये, तो ये जो है ये आपका बहुभुज नहीं है। ठीक है। बहुभुज कौन कहलाएगा? जो केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र। ठीक है। जैसे ये हो गया, ये जो हो गया ये आपका हो गया बहुभुज। ठीक है। यानी कि जो भी इसमें जो यूज हुए हैं ये रेखा खंड यूज हुए हैं। ठीक है। वो भी सरल। अब आइए थोड़ा सा और नीचे समझ लेते हैं। तो दे रखा है कि उत्तल और अवतल बहुभुज। ठीक है। यानी कि ये जो देख रहे हैं आप लोग ये है हमारे उत्तल बहुभुज, और ये जो देख रहे हैं ये है हमारा अवतल बहुभुज। ठीक है। यानी कि जो भी ये उठा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ये उठा हुआ है इसलिए ये सब क्या है आपका उत्तल है। ठीक है। इसमें कोई भी एक पार्ट क्या होगा आपका धंसा होगा। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका अवतल बहुभुज। ठीक है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। ठीक है। तो आइए बढ़ जाते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग क्या दिया गया है, आकृति दिया गया है। इसी में से क्या करना है, बोल रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है। इन्हीं के क्या करना है, हम लोग बंटवारा करना है। पहला बोल रहा है कि साधारण वक्र। ठीक है। तो साधारण वक्र जो हो जाएंगे, जस्ट अभी इसके पहले हम बताए थे आप लोगों को कि बिना पेन उठेले एक बिंदु को दूसरे बिंदु से हम लोग मिला सकते हैं, तो उसे बोलेंगे साधारण वक्र। ठीक है। तो ये फिगर आप लोग देख रहे हैं ये साधारण वक्र है, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है साधारण वक्र है। ये भी साधारण वक्र है, बिना पेन उठेले एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिल जाए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये तो मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ई गोला बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। ये भी हो सकता है साधारण वक्र। ठीक है। क्योंकि ये भी बिना पेन उठेले एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिला सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है। और ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए का राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है। एक, दो, दो, और क्या हो जाएगा आपका एक, दो, 5, 6, 7। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 7। ठीक है। अगला है साधारण बंद वक्र। ठीक है। साधारण भी होना चाहिए और वक्र बंद भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सेम टू सेम यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 7। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला। बोले उत्तल बहुभुज। तो जस्ट इसके पहले हुआ था उत्तल बहुभुज, यानी कि जिसका एक सतह क्या हो, उठा हो। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। केवल यही पूरा फिगर में केवल यही जो है वो उत्तल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये वाला 2। ठीक है। अब क्या है अवतल बहुभुज। अवतल यानी कि जिसका क्या हो, धंसा हो भुजा। तो ये धंसा हुआ है, ये हो जाएगा 1, और ये आपका धंसा हुआ है, यानी कि 1 और क्या हो जाएंगे आपके 6, 1 और 6। ठीक है। 1 और 6, 1 और सॉरी 1 और 4 हो जाएंगे। ठीक है। 1 और क्या हो जाएंगे आपके 4, 1 और 4। ठीक है।
अब देखिए सी देख लेते हैं। तो सी क्या है आपका बहुभुज, ठीक है, सी है आपका बहुभुज। तो बहुभुज में हो जाएंगे आपका 1 और 2, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 है कि समबाहुभुज क्या है, ठीक है, यानी कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे समबाहुभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगला है जिसमें 4 भुजाएं हो, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। अगला बोल रहा है 6 भुजाएं हो, तो 6 भुजाएं का हो जाएगा आपका षडभुज, षडभुज। और ये भी क्या क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए, है ना, सम षडभुज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।